हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो लेक्चर आपका छूटा हुआ था बीच में, जहाँ पे हमने कंप्लीट किया था, स्यूडो कायरल सेंटर पढ़ाना बाकी रह गया था ना। तो लेट्स प्रोसीड विद स्यूडो कायरल सेंटर। आपको बताते हैं स्यूडो कायरलिटी क्या होता है और स्यूडो कायरल सेंटर्स क्या होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यहीं पे लेक्चर को स्टॉप किया था। स्यूडो कायरल सेंटर आपको नहीं बता पाए थे। ठीक है, चलो तो वन बाय वन स्यूडो कायरलिटी पढ़ते हैं। ठीक है, ये स्यूडो कायरल क्या होते हैं। ठीक है, स्यूडो का मतलब होता है झूठा। मतलब कायरल तो है बट हम स्यूडो क्यों बोल रहे हैं, है ना। सवाल ये स्यूडो क्यों बोल रहे हैं, स्यूडो बोलने के पीछे का रीजन क्या है। तो आइए आपको दिखाते हैं। पहले स्यूडो कायरलिटी होती क्या है। स्यूडो कायरल, स्यूडो कायरल सेंटर। तो अब आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, जब मैंने आपको बोला था, मौका दिया, तो शायद आप लोगों ने किसी में से किसी ने पढ़ा क्या कि स्यूडो कायरल सेंटर क्या होता है। कोई या पढ़ने का प्रयास किया है, जानने की कोशिश करी कि अब हम जो पढ़ने वाले हैं स्यूडो कायरल सेंटर पढ़ने वाले हैं, तो स्यूडो कायरल सेंटर होता क्या है। किसी ने कोशिश नहीं करा होगा, मैं जानता हूँ। आप लोग इतने सिंसियर तो हो नहीं, कुछ काम मिले तो आप लोग कर दो, इतनी सिंसियरिटी नहीं है आपको, तो बताना मुझे ही पड़ेगा। देखो, आपने पढ़ा था कायरल सेंटर होने के लिए जरूरी क्या है, चारों ग्रुप का अलग होना, है ना। ये ए बी सी डी टाइप का चारों ग्रुप का क्या होना, अलग होना। अलग है तब कायरल है, अलग नहीं है तो कायरल नहीं है। देखो जरा, स्यूडो कायरल में क्या होता है, आपको अलग नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता, उसका भी अपना एक रीजन है। इधर देखो, ये कंपाउंड हमने इधर लगा दिया कुछ भी CH3, इधर लगा दिया OH, इधर लगा दिया H। ठीक, इधर आपका Cl लगा है, इधर आपका H लगा है। इधर भी सेम चीज हमने OH लगा दिया, यहां भी H लगा दिया और यहां भी लगा दिया CH3। अब अगर हम देखें, अगर अब हम इस चीज को देखें, इस स्ट्रक्चर को, पहला इसमें जो ये कायरल सेंटर है, ये स्यूडो कायरल है। क्या है ये, यही को हम बोल रहे हैं स्यूडो कायरल। अब स्यूडो कायरल क्यों है अभी समझाता हूं, उसको हम स्यूडो कायरल बोल रहे हैं। ठीक है, दूसरा एक और एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है C, इधर लगा दिया हमने OH, इधर लगा दिया CH3। ठीक है, इधर लगाया CH, डबल बॉन्ड C CH3, ऐसे देखो, H इधर लगा दिया और H इधर लगा दिया। ठीक है, और एक इधर लगाया C, वन मिनट एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग करूंगा मैं। यहां पर हमने लगाया CH2, फिर C H इधर है, डबल बॉन्ड C H इधर है और एक CH3। और इधर भी सेम काम किया, इधर लगाया CH2। ठीक है, फिर इधर लगाया आपका C, डबल बॉन्ड CH3, ये H इधर और ये H इधर। ये ट्रांस है, ये एल्कीन क्या है, ट्रांस। और यहां पे जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, सिस। और ये कार्बन जो हम बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं कायरल है अपना। ये कार्बन क्या है, कायरल। बट ये भी क्या होगा, स्यूडो कायरल। स्यूडो कायरल कहलाएगा। अभी क्यों कहलाता है समझाता हूं। ये तो जो एटम देख रहे हैं इनको हम लोग बोल रहे हैं स्यूडो कायरल। जरा देखो, हमने आपसे क्या बोला था कि चारों ग्रुप अलग होना चाहिए। आपसे यही बोला था ना कि चारों ग्रुप क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो सबसे पहले देखो, ये एक ग्रुप अलग, ये दूसरा ग्रुप भी क्या हुआ, अलग। अब सवाल तीसरे और चौथे की है। तो ऊपर का जो यहां से यहां तक पार्ट है और नीचे का जो यहां से यहां तक पार्ट है, देखो बच्चों दोनों सेम है क्या। देखो जरा, क्या ये दोनों ग्रुप और एटम सेम है क्या। सिमिलरली अगर हम इधर देखें तो एटम्स तो सेम ही है, सारे के सारे सारे कार्बन एटम तो वही है ना जो इधर है, बस सिस ट्रांस अलग हुआ है। उसका जो कहानी है बताता हूं। तो जरा देखो, ऊपर का और नीचे का पार्ट तो सेम हो गया, तो इसको तो ए कायरल बोलना चाहिए कि नहीं। आप ही बताओ, जब ऊपर नीचे के दोनों ग्रुप सेम हो गए तो ए कायरल कहलाएगा, ऊपर नीचे का अलग होते तो कायरल कहलाता। हम इसको स्यूडो कायरल बोलते हैं। और पता है स्यूडो कायरल क्यों बोलते हैं, पहले सब लोग बताओ। दिख रहा है
ऊपर नीचे के दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए कि नहीं हो गए। एक एक एटम कार्बन कार्बन कॉमन, दूसरा OH, यहाँ भी OH, तीसरा H, तीसरा H, चौथा CH3, नीचे भी CH3। तो ऊपर नीचे के सारे ग्रुप और एटम क्या है, सेम है। तो ऐसे केस में हम कायरल इसको क्यों बोल रहे हैं, इसको स्यूडो कायरल क्यों बोल रहे हैं। यहां भी सारे एटम सेम है, देखो CH2 CH2 सेम, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सेम, फिर CH3 फिर CH3 सेम। तो दोनों साइड के ग्रुप और एटम तो सेम ही है, तब तो इसको एक कायरल होना चाहिए था, बट है नहीं, है ना, बट है नहीं। इसका कोई बात नहीं बेटा, बाद में देख लेना, ठीक है, कल सुबह देख लेना। अब सवाल यह है कि फिर इनमें कायरलिटी कहां से आई। अगर कायरल नहीं है, सेम ग्रुप सेम होगा, तो कायरलिटी कैसे बताएंगे कायरल है। तो अब ध्यान से सुनना, अगर कायरल सेंटर के ऊपर वाला कार्बन भी कायरल है और नीचे वाला भी कार्बन कायरल है ना, देखो ये भी कायरल है और ये भी कायरल है ना। तो अगर कायरल सेंटर से अटैच ग्रुप और एटम भले सेम हो, बट अगर वो स्टीरियो आइसोमर शो करते हैं, तो ये स्ट्रक्चर एक्टिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है ना, हो भी सकता है और नहीं भी। अब कब होगा कब नहीं ये सुनो, अगर ऊपर का ग्रुप और नीचे का ग्रुप जो देख रहे हैं, ऊपर का और ये नीचे का, दोनों के कायरल कार्बन सेम हो गए, जैसे इसका भी R आ गया, इसका भी R आ गया, तब आपको पास एक कायरल बोलोगे, मतलब ये कायरल नहीं रह जाएगा, क्योंकि कंप्लीट सेम हो गया ये भी और ये भी। बट मान लो ऊपर वाला S आ जाता है और नीचे वाला आता है R, तो अलग हो गए कि नहीं हो गए, बोलो बच्चों, अलग हुए कि नहीं हुए। अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन S आ जाए और इसका कॉन्फ़िगरेशन R आ जाए, तो दोनों डिफरेंट हुए कि सेम ग्रुप हुए, डिफरेंट हुए कि नहीं। तो आप स्यूडो कायरलिटी तभी आती है जब ऊपर और नीचे के दोनों कार्बन क्या हो, कायरल हो या स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हो, टेम्पररी है ना। अगर ये R आ जाता और नीचे वाला S आ जाता तो कायरल हो जाता, तभी क्या होता, कायरल हो जाता। और अगर दोनों के दोनों S या R और R आ जाते तब कायरल नहीं होता, तब पूरी के पूरे तरीके से सेम हो जाता। बट अगर ये दोनों अलग आया, ये भी अलग आया, then this is capable to show optical activity and that is why it is called pseudochiral। सेम चीज देखो यहां है, ये सिस था और ये था ट्रांस, तो दोनों की ज्योमेट्री अलग अलग है, तो हम एक ग्रुप इसको मानेंगे, एक ग्रुप इसको। अब दोनों अगर सिस और सिस होते या दोनों ट्रांस और ट्रांस होते तो कभी कायरल नहीं होता, बट एक सिस है और एक ट्रांस है, तो आपको फिर एक कायरलिटी शो करेगा। और क्योंकि एटम्स सेम है, सिर्फ उनका कॉन्फ़िगरेशन अलग हुआ है, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट अ स्यूडो कायरल, ठीक है। तब इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडो कायरल बोलते हैं। बोलो समझ आया स्यूडो कायरल। स्यूडो कायरल तभी आएगा जब उससे अटैच ग्रुप और एटम भले सेम हो, बट उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो, अलग हो। तो व्हेन ए कायरल सेंटर हैविंग टू ग्रुप और एटम्स आर सेम बट दे हैव डिफरेंट स्टीरियो स्ट्रक्चर या स्टीरियो आइसोमर्स, देन दे आर कैपेबल टू शो एक्टिविटी, और उसको हम क्या बोलते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड स्यूडो कायरल। बोलो समझ आया सबको कि नहीं आया। स्यूडो कायरल समझ आया कि नहीं आया, हम किसको बोल रहे हैं, कंडीशंस है। अब सवाल ये है कि अगर हम इसका RS निकाले जाए तो क्या रूल होगा। तो स्यूडो कायरल में जो रूल लगाते हैं वो ध्यान से सुनते जाओ, ठीक है, सारे रूल्स ध्यान से सुनना। 3 रूल है और तीनों रूल का RS कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1 by 1 सभी लोग सुनेंगे, लिसन केयरफुली, ठीक है, देखना। जैसे मान लो है ना, यहां पे रूल 1 आएगा, इसका जो रूल 1 होगा वो हमेशा सिस की प्रायोरिटी हमेशा ट्रांस से ज्यादा होगी, सिस हैज मोर प्रायोरिटी देन ट्रांस। दूसरा रूल है बॉन्ड पेयर की प्रायोरिटी लोन पेयर से ज्यादा होगी, बॉन्ड पेयर इज मोर ग्रेटर देन लोन पेयर, ठीक है। ऐसे ही
जेड कॉन्फ़िगरेशन हैज मोर प्रायोरिटी देन ई कॉन्फ़िगरेशन। रूल 3, ये रूल 2 और ये रूल 1। नेक्स्ट देखो रूल 4 ये है कि अगर मान लो ऊपर और नीचे दोनों कायरल हैं, अभी इसको रूल 4 अलग से समझाता हूं, तो आर की प्रायोरिटी एस से ज्यादा होगी हमेशा। अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन आर एस है तो हमेशा ग्रेटर होगा एस आर से। आर आर इज ग्रेटर देन एस एस। ये तीन होंगे। अगर मान लो कि ये कायरल सेंटर के ऊपर एक यहां कायरल एक यहां कायरल, तो जिसका आर आएगा उसको प्रायोरिटी हाई देंगे, जिसका एस आएगा उसको प्रायोरिटी कम देंगे। अभी करा के दिखाऊंगा। और अगर मान लो दो दो कायरल इसके नीचे मिल गए, है ना, तो ये आर आता है, ये एस और ये आर, तो इसको प्रायोरिटी हाई देंगे क्योंकि आर एस और ये एस आर। मान लो इधर दोनों ये भी आर नीचे एस और एस, तो इसी को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे, इसको देंगे कम। तो ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है, ठीक है, रूल 4। अब विथ एग्जांपल समझाऊंगा। चारों रूल आपको याद रहना चाहिए। ये चारों रूल्स आपको याद रहना चाहिए। सिस की प्रायोरिटी ट्रांस से ज्यादा, बॉन्ड पेयर की प्रायोरिटी लोन पेयर से ज्यादा, जेड कॉन्फ़िगरेशन की प्रायोरिटी ई कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा, आर कॉन्फ़िगरेशन की प्रायोरिटी एस से ज्यादा। अगर दो कायरल सेंटर है तो आर एस हैज मोर प्रायोरिटी देन एस आर। अगर दोनों सेम है तो आर आर इज मोर प्रायोरिटी देन आर एस। ठीक है, तो ये है आपके पास 4 रूल्स। अब मैं पहला एग्जांपल कराने जा रहा हूं, फर्स्ट एग्जांपल। ठीक है, तैयार हो जाओ। फर्स्ट एग्जांपल करने के लिए रेडी हो जाओ। ये रूल लिख लो, ये रूल आपको याद रखना है। ठीक है, इसी रूल से हम लोग काम करने वाले हैं। चलो देखो एग्जाम्पल पहले हम लोग सिस ट्रांस वाला कर लेते हैं। ठीक है, सिस ट्रांस वाला पहले कर लेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। ये देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, NH2 CH। ठीक है, इधर CH2 C डबल बॉन्ड C H और इधर आ गया CH3। ठीक है, और सिमिलरली इधर इसी को निकालना है, CH2 C डबल बॉन्ड C, ये H है, इधर एक H है, इधर CH3 है। अब इसमें प्रायोरिटी डिसाइड करना और बताना है कि ये कायरल सेंटर R होगा कि S होगा। सभी लोग बताओ, वो कायरल सेंटर R होगा बेटा या S होगा? पीछे बैक करके दोबारा वीडियो देख लो ना, इसमें 2 बार बताने की जरूरत नहीं है। तुम अपने 2 बार क्या 10 बार आप देख सकते हो ना, तो पीछे वीडियो करके फिर से देख लेना। अब इसका जरा निकाल के बताओ सभी लोग कि ये कॉन्फ़िगरेशन R है कि S है? जल्दी से बताओ सभी लोग। आर अमित, देखो बेटा क्लास टाइम से ज्वाइन करा करिए। आप लोग टाइम से ज्वाइन करेंगे तो आपको मजा आएगा। और जो लोग को पता नहीं चलता कब क्लास चलती है, तो इसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, जहां पे नाम लिखा है ना 9BRS कॉन्फ़िगरेशन, उस पर क्लिक करो, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कर लो। हमेशा इन्फॉर्मेशन में डाल देता हूँ क्लास कितने बजे से लेने वाला हूँ। ठीक है, तो अमित दुबे का आर आया, किसी और का आर होगा और किसी का? सभी लोग आंसर करो भाई, 31 लोग हो, आंसर तो करो। गलत सही से फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों को पहली बार सिखाए, सामने नहीं बोलते हो, हाँ क्या मोबाइल में भी नहीं बोल पा रहे हो, इतना शर्म किस बात का भाई? हाँ, इतना शर्म किस बात का? बताओ सभी लोग, बताओ आंसर बताओ। आर होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे? NH को, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा है। अब देखो कार्बन कार्बन सब में सेम होगा, बट इधर सिस है और इधर है ट्रांस, तो सिस की प्रायोरिटी हमेशा 2 दी जाएगी, ट्रांस को दी जाएगी 3 और इसको दी जाएगी 4। तो रोटेशन 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 1। क्लॉकवाइज रोटेशन है ना पूरा, तो दिस कंपाउंड इज R। दिस कंपाउंड इज R। देखो आपको समझ आ गया कि नहीं आ गया? SR, ये SR दोनों होगा जी। मारेंगे ना तो गर्दन घूम जाएगा। एक ही ना होगा कि दोनों होगा? दूसरा रूल क्या है पता नहीं क्या पूछ रहे हो। चलो देखो आगे, ये सबको समझ आ गया, R होगा। दिस इज R इज करेक्ट। अब R वाले पे आ रहा है, उसका आंसर देख लेना। ठीक है, हाँ अब हम देखेंगे जब कायरल सेंटर एक से अधिक हो।
ठीक है, जब कायरल सेंटर एक से अधिक हो तब। चलो इसको मिटाते हैं। अब दूसरा एग्जांपल जिसमें RS दिया गया, तो जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, पहला एग्जांपल ये था, इधर Cl लिया, इधर H ले लिया, ठीक है, इधर H ले लिया, इधर OH ले लिया, इधर ले लिया CH3। सिमिलरली इधर भी H ले लिया, इधर CH3 ले लिया, इधर ले लिया OH, है ना। इसका हमें RS निकालना है। किसका, सॉरी, इसको भी CH3 इधर ही रखो, CH3 इधर रखो, इधर रखो H, CH3OH, ये कंपाउंड है ना। अब देखो हमें इस कार्बन का RS निकालना है, बट आप सबको अच्छे से पता है कि इस कार्बन के RS निकालने के लिए हमें इसका RS पता होना दोनों का पहले जरूरी है। और प्रायोरिटी क्या है, अगर R आएगा तो S से ज्यादा, RS आएगा तो SR से ज्यादा, RR आएगा तो SS से ज्यादा। एक कार्बन सेंटर ऊपर होगा तो ये दो कार्बन सेंटर ऊपर लगे होंगे तो ये रूल लगाया जाएगा। अब चलो लगा के देखते हैं, है ना। इस कार्बन का पहले हमें निकालना है RS, तो सबसे पहले उसके पहले हमें इसका निकालना पड़ेगा। तो चलो इसका निकाल के देखते हैं। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी आएगी, OH की। सेकेंड प्रायोरिटी देखो, यहाँ पे सेकेंड प्रायोरिटी नीचे वाला ग्रुप है, ये कार्बन के बाद हाइड्रोजन, यहाँ कार्बन के बाद क्लोरीन, तो सेकेंड प्रायोरिटी नीचे वाला लेगा, थर्ड प्रायोरिटी ये लेगा और फोर्थ प्रायोरिटी ये लेगा। तो रोटेशन यहाँ से 1 से 2, 2 से 3, फिर 3 से 1। तो ये जो कार्बन है, ये वाला, यहां वाला, इसका कॉन्फ़िगरेशन R आ रहा है ना। इस वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R। अब चलो इसका भी निकाल लेते हैं। इसमें फर्स्ट प्रायोरिटी OH लेगा, सेकंड प्रायोरिटी CH2Cl, थर्ड प्रायोरिटी ये लेगा। इसका रोटेशन देखो, इधर से इधर, इधर से इधर और फिर इधर से इधर हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या हुआ, S। तो ये वाला कार्बन क्या है, S, है ना, S। अब अपन लोग को डिसाइड करना है किसको हाई प्रायोरिटी देनी है, ठीक है ना। नीचे S है, ऊपर वाला क्या है, R। वेरी गुड, आप लोगों ने अच्छा काम किया, सभी लोग निकालते चलो, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं। इसमें अब हमको इसका निकालना है, तो Cl को तो पहले प्रायोरिटी फर्स्ट देना ही है। Cl हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी का हो गया, और देखो ऊपर कार्बन, नीचे कार्बन, ये H, तो ये तो बेचारा चौथा जाएगा, ये पक्का फोर्थ प्रायोरिटी का हो जाएगा, है कि नहीं। अब अगर फोर्थ प्रायोरिटी हो गया तो सेकंड प्रायोरिटी ऊपर वाले को देंगे, है ना। सेकंड प्रायोरिटी है और थर्ड प्रायोरिटी नीचे। अब रोटेशन ये कैसे हो रहा है, 1 2 3, ये एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है ना। ये कैसा रोटेशन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो आप यहां पे ध्यान रखिएगा, अभी आपको रूल बताने वाला हूं, पूरा रूल अभी आपको बताया नहीं हूं। तो ये एंटी क्लॉकवाइज गया, है ना। तो आपको लग रहा होगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाने से इसको होना चाहिए S, बट एक्चुअली ये R है। बट वो एक्चुअली क्या है, R है। क्यों R है बताता हूं। अभी तक आप जितना ग्रुप पढ़ाया हूं मैं आपको, सब में देखिएगा फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल लाइन पे रहा होगा, जितने भी RS निकाले हो। क्योंकि अभी मैंने आपको RS का रूल, बस हम तो आपको प्रायोरिटी रूल पढ़ा रहे हैं, RS का रूल अभी पढ़ाया नहीं है। तो जितने भी तुम निकाले हो सब में वर्टिकल लाइन पे फोर्थ वाला रहा होगा, या तो ऊपर रहा होगा या तो रहा होगा नीचे। तो ये एक्चुअल इसका कॉन्फ़िगरेशन R इसलिए आया क्योंकि ये जो था ये वर्टिकल लाइन छोड़कर हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है ना तो उसको उल्टा लिखते हैं, जो आता है उसका उल्टा लिखा जाता है, इसीलिए R हो गया ये, है ना। समझ आया। फिशर का दो रूल है कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल, फिशर में जब पढ़ाऊंगा मैं तुरंत पढ़ाने वाला हूं कि फिशर के अकॉर्डिंग अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे होगा, अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे, तो क्लॉकवाइज हमेशा R देता है और एंटी क्लॉकवाइज हमेशा S देता है। बट दूसरा रूल ये बोलता है कि अगर लोवेस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे चला गया तो क्लॉकवाइज S देगा और एंटी क्लॉकवाइज R देगा, ठीक है ना। तो दूसरा रूल क्या है, लोवेस्ट प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे चला गया तो क्लॉकवाइज S देगा और एंटी क्लॉकवाइज R, मतलब जस्ट उल्टा। तो यहां रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज था तो R मिलना है अपने को, S नहीं। एंटी क्लॉकवाइज से R और क्लॉकवाइज से S, ये फिशर का रूल है जो अभी आगे आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो यहां पे रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हुआ, आना था S, बट क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो हम पलट के लिखते हैं R। ये रूल अभी जस्ट पढ़ाने वाला हूं, समझ आया कि नहीं आया। दिस इज कॉल्ड स्यूडो कायरलिटी। ये क्या है, स्यूडो कायरल सेंटर है। अब अभी आपको रूल पढ़ाऊंगा, तुरंत आपको समझ में आएगा।
अब हम एक एक करके सारे कंपाउंड का रूल में चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे दो डिफरेंट कंपाउंड्स में आरएस कैसे निकाला जाता है। आपको प्रायोरिटी रूल पूरा समझा दिया हूं मैं, जितने थे सब पढ़ा दिए। अब उनके एग्जाम्पल्स अपन को करने हैं, ठीक है। तो आप सबने कंप्लीट कर लिया है सारे रूल, प्रायोरिटी रूल। नाउ वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन स्टार्ट करेंगे फाइंड आउट करना आरएस कॉन्फ़िगरेशन। तो हेडिंग डाला जाए आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है। आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन में आरएस कॉन्फ़िगरेशन करना है अपन को, ठीक है। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन, सभी लोग रेडी हो? सभी लोग रेडी हो? सभी लोग रेडी हो? चला जाए। पीछे का सबको रूल याद है? बोलो, सबको रूल याद है? एवरीबॉडी इज रेडी? तो मैं एक चीज बोलने जा रहा हूं, सुनना। मैं इस लेक्चर को यहीं पे टर्मिनेट करके दूसरा लिंक जनरेट कर रहा हूं, उसमें नया से आ जाएगा आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन। सब तुरंत ज्वाइन करना, ठीक है। 2 से 3 मिनट लगेगा। मैं इस लिंक को ब्रेक कर रहा हूं, नया लिंक जनरेट कर रहा हूं, ताकि आरएस स्यूडो पैरेलल का अलग हो जाए और हमें अपना जो आरएस कॉन्फ़िगरेशन इन फिशर प्रोजेक्शन पढ़ना है वो अलग हो जाए। तो मैं इस लिंक को ब्रेक करके तुरंत ही नया लिंक ला रहा हूं। सब लाइव रहना तुरंत, ठीक है। मैं तुरंत नया लिंक जनरेट कर रहा हूं ताकि फिर से स्टार्ट करें।